देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। आज मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होने जा रहा है, जिससे आम जनता को कई उम्मीदें हैं। हालांकि अपडेट आपको दे देते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंच गई हैं और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी। तो 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। हालांकि बजट से पहले 10 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो बजट पेश किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। वो मंत्रालय पहुंच गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो मंत्रालय पहुंची महामारी के दौरान। ये चौथा बजट, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है, वो पेश करेंगी। और मोदी सरकार का 10वां आम बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। मंत्रालय पहुंच गई हैं वित्त मंत्री, लेकिन उससे पहले 10 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो मोदी सरकार के 9 बजट 2015 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। 2016 में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ही ये बजट पेश किया था। 2017 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। 2018 का बजट भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। हालांकि फरवरी 2019 का अंतरिम बजट जरूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। 2019 का फुल बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था और 2020 का बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। 2021 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। कोरोना काल का वो पहला बजट था और अब जो पेश होगा कोरोना काल का दूसरा बजट आज पेश किया जाएगा। क्योंकि कोविड के बीच ये बजट पेश किया जा रहा है, तो आम लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं इस बजट से। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये भी देखिए, आपको हम स्क्रीन पर बता रहे हैं। कृषि और रेलवे के लिए बड़े ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं। इसके साथ ही किसान और महिलाओं पर बजट में फोकस किया जा सकता है। आर्थिक सर्वे में जीडीपी 8.5% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही 2022-23 का बजट पेपरलेस होगा। तो ये इस बजट से जुड़ी खास बातें हैं। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सभी का ध्यान रखा गया है, लेकिन जब बजट पेश होगा तभी पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि आखिर किस वर्ग पर फोकस और क्या कुछ इस बजट में आम लोगों के लिए है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है क्योंकि कोविड काल में दूसरा बजट पेश किया जा रहा है और हर वर्ग इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए इस बजट में क्या होगा। ये बहुत ही कठिन समय में आने वाला बजट है जया। बिल्कुल। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम एक कठिन चुनौती से कोविड की तीसरा वर्ष है ये जब हम उसका सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती सरकार की ये है कि उसके पास भी करों से जो टैक्सेशन से जो आय होती है वो आय बहुत कम हुई है। और इस स्थिति में अगर वो कर्ज लेकर रियायतें देती हैं तो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, राजकोषीय घाटा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसी सरकार जो है वो निश्चित तौर पर एक ऐसे भंवर फंसती है आर्थिक संकट के जिससे उबरना मुश्किल होता है। दरअसल कोविड ने जिस चुनौती को पैदा किया है, आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय के आकार के जो अंग्रेजी के कैपिटल के की तरह बढ़ रही है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक आर्थिक असमानता, एक इकोनॉमिक अनइक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में तो कोविड की स्थिति संभलने पर सुधार होता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां भी स्थितियां बेहतर हुई हैं। लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं, खासतौर से जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटे कल पुर्जे बनाने वाले कारीगर हैं, एमएसएमई हैं, जिन्हें लघु और सूक्ष्म हम उद्योग बोलते हैं, वहां स्थितियां बहुत खराब हैं और इनसे जुड़े जो भी उद्यमी हैं उनकी स्थिति बहुत जटिल हो गई है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बड़े उद्योगपतियों के साथ जो ये छोटे उद्यमी हैं इनको किस तरह राहत प्रदान करे, ये एक बड़ी चुनौती है। किसानों का जिस तरह से मूवमेंट रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि किसानों के लिए काफी रियायतें होंगी। मैं सोचता हूं कि ये बजट समाज के कमजोर तबके और उद्योग जगत की तरफ, खासतौर से एमएसएमई की तरफ उम्मीद से हमें ले जाए, ऐसी अपेक्षा भी मैं रखता हूं। और मैं सोचता हूं मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए हमेशा की तरह इस बजट में
बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आएंगी, उसके लिए कोई बहुत उम्मीद करने की बात इस बजट में नजर नहीं आती है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ नए प्रयोग करती हुई दिखती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी जिस पर निगाह रखनी है। जय। बिल्कुल, सबकी निगाहें इस बजट पर हैं शरद जी, और 11 बजे हालांकि बजट पेश किया जाएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर किस वर्ग को सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया गया है, क्योंकि चुनौतियां इस वक्त सरकार के पास भी बहुत हैं। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, ये विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं उस दौर में अर्थव्यवस्था को भी मजबूत सरकार को करना है, लेकिन ऐसे में बजट पेश किया जा रहा है तो चुनौतियां भी सरकार के सामने बहुत बड़ी हैं, क्योंकि कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं। तीसरा साल ये लगातार कोविड के बीच और बजट पेश किया जा रहा है। उम्मीदें कई हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर रहेगा, इसके साथ ही आम लोगों को भी उम्मीद है टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है, ऐसी भी उम्मीदें की जा रही है। किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि सरकार आखिर उनके लिए क्या इस बजट में लेकर आई है, क्या कुछ पिटारे में रहेगा। महिलाओं को भी उम्मीद है कि उनके रसोई के लिए, उनके किचन के लिए, गृहिणियों के लिए क्या कुछ खास इसमें। हालांकि 11 बजे स्पष्ट होगा जब बजट पेश किया जाएगा। और देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली से देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि आज बजट पेश किया जाना है और वो तस्वीर आपने देखी, काफिला उनका रवाना हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि कई उम्मीदें लोगों को इस बजट से हैं। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इनकम टैक्स पर ऐलान चाहते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान आज सरकार करे, टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाए, टैक्स स्लैब बदली जाए, ऐसी उम्मीदें भी की जा रही हैं। सभी की निगाह इस बजट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वर्क फ्रॉम होम वर्कर्स जो हैं वो भी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि इस बजट में उनके लिए आखिर क्या है। नौकरी पेशा जो है वो उम्मीदें लगाकर बैठे। युवाओं को खासी उम्मीदें हैं कि इस बजट में युवाओं पर किस तरह से फोकस किया जाएगा, रोजगार को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। और चलिए और भी ज्यादा विस्तार से बातचीत हम करेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, खासी उम्मीदें इस बजट से, और 11 बजे क्लियर होगा कि आखिर किस वर्ग पर फोकस किया गया है, किसे क्या कुछ आज इस बजट से मिलने जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से तो ये कहा जा रहा है, वित्त राज्य मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि बजट ऐसा है सभी बेहद खुश होंगे। देखिए, बिल्कुल कोरोना काल का ये दूसरा बजट है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और साफ तौर पर सबसे ज्यादा उम्मीद और आम जनता को ही, जिसमें खासतौर से किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, जो छोटे मझोले उद्योग घराने हैं, उनकी उम्मीद यही है कि सरकार कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स से राहत दे। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में 2 लाख तक रुपए तक का टैक्स था, उसके बाद 2014 में 2.5 लाख तक बढ़ाया था, लेकिन 2020 में स्थितियां अलग अलग की थी, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि जो टैक्स स्लैब थे वो बढ़ाए जरूर गए थे कि 2.5 लाख से 5 लाख, 5 से 7 लाख, लेकिन अलग अलग प्रावधान थे, कुछ टेक्निकल पेज थे, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा टैक्स से छूट आम जनता को नहीं मिल पाई। वहीं किसानों की बात करें तो लगातार पिछले जिस तरीके से किसानों की हालत है, सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो। ऐसे में किस तरीके से सरकार उन्हें कुछ राहत दे सकती है, चाहे तो प्रधानमंत्री जो पेंशन योजना है उसकी राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से किसानों के हित की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री किसान पेंशन निधि योजना है, सम्मान योजना निधि है, उसको बढ़ाया जा सकता है, जो अभी केंद्र से 6,000 मिलती है और मध्य प्रदेश सरकार मिलाकर 4,000 मिलाकर उसको 10,000 रुपये सालाना देती है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है किसानों को लेकर कुछ और अन्य फैसले भी ले सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी थी। तो ऐसे में किस तरीके से किसानों को खुश करना है, उनकी आय को दुगना करना है, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसको लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ रोजगार की बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने पिछले बजट में भी कहा था कि वो एमएसएमई पर जोर दे रही है और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें युवाओं को, खासतौर से जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको किस तरीके से स्किल करना है, उनको स्किल्ड करना है, अलग अलग योजना के तहत उनको प्रशिक्षण देना है और फिर प्लेसमेंट की योजना बनाकर उनको उनके हाथों में रोजगार थमाना है। तो वही महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करें तो करीब 60 करोड़ से ज़्यादा
महिलाओं का दल है जो मध्य प्रदेश या पूरे देश में प्रतिनिधित्व करता है और अलग अलग स्व सहायता समूह के माध्यम से वो अपना रोजगार चला रहा है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो स्व सहायता समूह है उनको किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि कई सरकार की ऐसी योजनाएं, खासतौर से जो महिला बाल विकास की योजना है, उनमें ज़्यादातर काम जो है वो महिलाओं को मिलता है, महिलाओं के जो हेल्थ ग्रुप हैं उनको मिलता है, स्व सहायता समूह हैं उनको मिलता है। तो ऐसे में महिलाओं को और सशक्त करने को लेकर भी सरकार कदम उठा सकती है। साथ ही जो औद्योगिक घराने हैं, चाहे छोटे बड़े मझोले उद्योग हैं, उनको किस तरीके से पिछले बजट में भी सरकार ने उनको क्रेडिट स्कीम के तहत लोन दिया था कि और कम ब्याज दर पर उनको लोन दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस वर्ग को भी ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए। जो सरकार का लक्ष्य है कि 8.5 प्रतिशत जीडीपी बढ़ाना है ताकि देश का विकास हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो। उसके साथ ही जिस तरीके से कोविड काल के दौरान हम देख रहे हैं कि हेल्थ को लेकर सरकार बहुत सजग है, तो माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही डिफेंस की बात करें, रक्षा विभाग की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों का या स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर सरकार अपने जो रक्षा मंत्रालय है उसको मजबूत कर रही है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस विभाग को भी सरकार मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो बजट है, कहीं ना कहीं देश की जनता इस बजट से उम्मीद लगाए हुए है कि हर वर्ग को साधा जाएगा, चाहे महिलाएं हों, रोजगार को लेकर युवा हों, हेल्थ वर्कर्स हों, स्व सहायता समूह की महिलाएं हों, छोटे मझोले उद्योग हों, या जो एफडीआई में निवेश को लेकर सरकार ने पिछली बार प्लान किया था और कई प्रकार की छूट भी उन्हें दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश देश में आए। तो अब देखना ही होगा कि जब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खोलेगा, या कह सकते हैं कि जो अब डिजिटल बजट पेश होगा उसमें डिजिटल इंडिया के लोगों को क्या कुछ मिलेगा। जय बिल्कुल, पेपरलेस ये बजट और उम्मीदें सभी को है कि आखिर किससे क्या मिलेगा। हर वर्ग इस वक्त उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या है। 11 बजे हमें पता चलेगा कि आखिर किस वर्ग पर फोकस किया गया है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि ये बजट सभी को बेहद खुश करने वाला है। धन्यवाद आपका सूरज जानकारी के लिए। तो देखिए, कोविड काल में क्योंकि ये बजट पेश किया जा रहा है तो चुनौतियां सरकार के सामने भी बहुत हैं, कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, तो संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर फोकस की उम्मीद है कि इसमें इस बजट में जो है स्वास्थ्य को क्षेत्र जो है उसमें किस तरह से ध्यान दिया जाएगा, कैसे फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड की महामारी से जूझ रही है इस वक्त, तो ऐसे में किस तरह से इसे और मजबूत किया जा सकता है, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, खास तौर पर किसानों की अगर बात की जाए क्योंकि हाल ही में किसान आंदोलन खत्म हुआ है और दूसरी तरफ इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या इसका असर दिखाई देगा और किसानों को लेकर क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, ये भी 11 बजे पेश होने वाले इस बजट में हमें पता चलेगा। तो मोदी सरकार आज अपना आम बजट पेश करेगी और इस बजट से उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। इंदौर में व्यापारियों का कहना है कि उद्योग जगत के लिए मोदी सरकार का विजन सकारात्मक है। सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए भी विशेष पैकेज लेकर आएगी जिससे आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। इस बजट को लेकर एआईएमपी के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और चूंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में यहाँ के उद्योगपति क्या सोचते हैं और खासतौर पर एआईएमपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम उद्योगपति आखिर इस बजट को कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का ये जो बजट है उससे उम्मीदें हैं उद्योग जगत को खास तौर पर? मेरा मानना ये है कि चूंकि अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ी हैं लॉकडाउन के दौरान और उसके कारण फिनिश प्रोडक्ट का रेट काफ़ी हाई हुआ है, तो परचेसिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं हर आदमी की 50% 60% रह गई है। तो मार्केट में चर्निंग ऑफ मनी हो, इसलिए एक लेवल पे जाके जो टैक्स का स्लैब है जो 2.5 लाख रुपए तक का फ्री था उसको बढ़ा के 5 लाख का करना चाहिए। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार का विजन कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के फेवर में नजर आता है और बजट से क्या उम्मीद है? उद्योगपतियों के फेवर में निश्चित रूप से सरकार का विजन नजर आता है और निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के विचार विमर्श होते रहते हैं, पर हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह से इजी मनी
बगैर इंटरेस्ट का पैसा कॉरपोरेट सेक्टर्स को मिलता है, तो बगैर इंटरेस्ट के ना मिले मगर कम से कम सब्सिडाइज रेट पर, बहुत से कम मिनिमम से मिनिमम रेट पर जो इंडस्ट्री को जो है वर्किंग कैपिटल मिलनी चाहिए। ये अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से एमएसएमई कंपनियां जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकेंगी। हमारी सरकार से उम्मीद है कि इस बार एमएसएमई एक्ट में कोई ऐसी प्रावधान लेके आएंगे जिससे कि जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनको पेमेंट में सहूलियत हो सके। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आपको लगता है कि उद्योग जगत के साथ में खड़ी हुई है सरकार और बजट में इस बार कहीं ना कहीं उद्योग जगत के लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है? बैंकें जो है, जो फार्मा सेक्टर है या फिर उससे संबंधित अगर कोई दवाई का निर्माण करता है या फर्नीचर का निर्माण करता है, उन लोगों को 7% पे जो है इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रही है। पर हमारा कहना यह है कि 7% इंटरेस्ट के ऊपर केवल इन्हीं लोगों के लिए क्यों? मेरा मानना यह है कि 6% 7% पे अगर लघु उद्योगों को पैसा मिले तो निश्चित तौर के ऊपर जो है लघु उद्योग भारत के जो है ऊपर आएंगे और चाइना को भी कॉम्पीट करेंगे। सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? मेरा निवेदन है कि जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योगों को ध्यान रखते हुए उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बिजनेस का सपोर्ट रहता है लघु उद्योगों से रहता है, ताकि वो सब अधिक से अधिक लोगों को कारोबार भी देते हैं वो लोग, और उनको जितना टैक्स का भार पड़ रहा है, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 18% इधर लग रहा है, 18% वो लग रहा है, तो उसको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उसको लोड भार कम आना चाहिए। ये मतलब यहाँ पर उद्योग जगत को काफ़ी उम्मीदें भी है और साफ तौर पर उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार का विजन स्पष्ट है। अब देखना ये होगा कि उद्योग जगत की उम्मीदों पर मोदी सरकार का यह बजट कितना खरा उतर पाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पर सदन के पटल पर यह आम बजट रखेंगी। छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ ही व्यापारी वर्ग भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। व्यापारियों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। मंगलवार सुबह 11 बजे केंद्रीय आम बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सदन के पटल पर रखेंगे। व्यापारी क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में और क्या होना चाहिए बजट में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए व्यापार जगत के अलग अलग लोग हैं, मैं उनके पास चलता हूं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इस बार के बजट में? जीएसटी पे स्पेशली कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है व्यापारियों के हिसाब से। जिस तरीके से बूस्टर डोज आया है, तो जो इकोनॉमी बूस्टर मींस इकोनॉमी के लिए बूस्टर कुछ, तो वो जो इकोनॉमी बूस्टर आए हैं उससे कुछ इम्पैक्ट जो सेल और ये सब पे पड़ा है, वैसा कुछ यहाँ पे भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या सोचते हैं आप क्या होना चाहिए इस बार के आम बजट में? बजट में तो ऐसा है कि जनता से जो उगाही के पैसे टैक्स स्वरूप जो लेते हैं वो उसमें कटौती तो होनी नहीं है, लेकिन उसका समुचित उपयोग करें, मुफ्तखोरी बंद करें। मुफ्त में बांटना, जनता से जो पैसे उगाही करके लेते हैं, कोई स्वेच्छा से तो देते नहीं है, सरकार उगाही कर करके ले रही है। अब जो पैसे हम चाह रहे हैं कि ये पैसे का सही उपयोग और मुफ्तखोरी तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुफ्त में बांटे जा रहे हैं सब हमारे पैसे को, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ व्यापारी, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या होना चाहिए इस बार के आम बजट में, एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा ये सोचना है कि जो मेडिक्लेम है और जो LIC के ऊपर जो पहले जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो 80 का डिडक्शन मिलता था, वो नए फॉर्मेट पे भी चालू होना चाहिए। कि और जो सेविंग का जो प्रमोशन था, ऐसे तो वो बंद होते जाएगा। मतलब अगर सेविंग करवानी है, मेरा तो हमेशा ये भी सोचना रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को और कट मिलना चाहिए। FD के ऊपर में भी जो इंटरेस्ट के ऊपर उनको जो टैक्स आता है उस पर भी कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो हमेशा कोई ना कोई फर्जीवाड़ा स्कीम में अपना पैसा लगा के डुबो देते हैं। क्या सोचते हैं व्यापार जगत के लिए क्या राहत होनी चाहिए इस बार के आम बजट में? मैं खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करूंगा। ये हमारी बहुत पहले से डिमांड रही है कि GST में हमको इनपुट टैक्स रिबेट नहीं मिला था। पहले मिलता था, जो कि बंद कर दिया गया, लेकिन अब ये कोरोना के बाद जो हालत है इस इंडस्ट्री की, तो अब तो कम से कम सरकार को कंसिडर करना चाहिए और ITC कम से कम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को वापस देना चाहिए। अदरवाइज ये इंडस्ट्री अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस पे उम्मीद है कि सरकार कुछ ध्यान देगी। तो देखिए, कोविड-19 की मार व्यापारियों को पड़ी है। पिछले 2 साल से व्यापार लगभग पूरी तरह से चौपट हो गया। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आम बजट को लेकर। देखने वाली बात होगी सुबह 11 बजे जब बजट भाषण पढ़ना शुरू करेगी निर्मला सीतारमण, तो कितनी उम्मीदें व्यापारियों की पूरी हो पाती है। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन योगेश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो कैसे ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्टर प्रदान करेगा, बूस्ट देगा, ये हमें